बच्चों कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों आज हम करेंगे ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का लेसन 2 का पार्ट 2। तो बच्चों शुरू करें। तो बच्चों हम फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे थे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो आपको पता लग गया है लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब हम करेंगे कि इसकी जो नंबरिंग है वो हम कैसे काउंट करते हैं। द काउंट शुड बिगिन from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. तो जो longitude होता है इसकी हम जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो नंबरिंग है वो ग्रीनविच जो कि एक लंदन की हमारी सिटी है, वहाँ से इसका जो टाइम है वो सेट होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो हम इसको 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड काउंट करते हैं। नंबरिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड में अब हम ये करेंगे द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये देखिए इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये आपको दिख रहा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ फॉलोड बाय द लेटर ई और फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। जो हेमिस्फीयर है उसको हम ईस्टवर्ड के लिए ई को यूज़ करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए हम लेटर डब्ल्यू को यूज़ करते हैं। आगे है ग्रिड। अब ग्रिड किसे कहते हैं। अब ये बच्चों आप देख रहे हैं ये एक गोला सा हमारे सामने घूम रहा है ना। अभी हमने लैटिट्यूड किया और लॉन्गिट्यूड किया। लैटिट्यूड में जो हमारी लाइंस होती हैं वो पैरेलल्स होती हैं एक दूसरे के चौड़ाई में, और लॉन्गिट्यूड में हमारी जो लाइंस होती हैं वो लंबाई में होती हैं। तो यूजिंग द ग्रिड हेल्प टू फाइंड लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो ग्रिड जो है वो हमें किस चीज़ के लिए मदद करता है कि कोई स्थान कहाँ पर है। लोकेट द लैटिट्यूड लाइन दैट रन्स थ्रू और क्लोजेस्ट टू दैट लोकेशन। हम उससे ये भी लोकेट करते हैं कि कौन सी जगह किसी जगह के कितने नज़दीक। द पॉइंट वेयर द पैरेलल एंड मेरिडियन इंटरसेक्ट is the location of the place. Finally locate the longitude line that run through or closest to that location. तो इसमें बोला गया है द पॉइंट वेयर द पैरेलल एंड मेरिडियन इंटरसेक्ट। जहाँ पर पैरेलल और मेरिडियन एक दूसरे को काटती हैं लाइंस इज़ द लोकेशन ऑफ द प्लेस। वो हमारी लोकेशन हो जाती है। हमें एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता लगता लेकिन हमें वो पता लग जाता है कि इस एरिए में है वो जगह। तो फाइनली लोकेट द लॉन्गिट्यूड लाइन दैट रन्स थ्रू और क्लोजेस्ट टू दैट लोकेशन। तो इतना हमें पता लग जाता है कि वो जो प्लेस है वो उसके नियर अबाउट है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो इसका जो बेस्ट हमारा टाइम मेज़र करने का जो वो हम अर्थ की मूवमेंट से या फिर द मून एंड द प्लैनेट्स, और मून की मूवमेंट से और प्लैनेट्स की मूवमेंट से हम टाइम का पता कर सकते हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। जो सन है सूरज है वो रेगुलरली राइज होता है और छिपता भी है टाइम पे। तो एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर
थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम इससे बेस्ट टाइम कीपर भी हम इस सन को मान सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम पे उगता है और टाइम पे छिपता है। अब हम करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का। when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday और noon। आपने देखा होगा जब सूरज बिल्कुल बीचों बीच होता है सन के, तो उसकी जो रेज होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट धरती के ऊपर पड़ती हैं और बहुत तेज़ पड़ती हैं। तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, मिड डे और नून, दोपहर बोलते हैं। तो इसी तरह इसको भी हम जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट हाईएस्ट पॉइंट, जब बिल्कुल बीच में होता है, तो हम इसको दोपहर या फिर मिड डे भी बोल सकते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट होती है, दोज प्लेसेस टू द ईस्ट टू ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो जब अर्थ ग्रीनविच से, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट होती है। दोज प्लेसेस टू द ईस्ट, तो जो ईस्ट के प्लेसेस हैं ग्रीनविच के, विल बी अहेड, तो वो सामने आते हैं, ठीक है, ऑफ ग्रीनविच टाइम, जब उसका ग्रीनविच का टाइम होता है तो वो सामने आते हैं। एंड दोज टू द वेस्ट, तो इसी तरह ईस्ट आपको पता है जो ऑपोजिट में है वेस्ट के, तो जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट के जितने पार्ट होते हैं वो पृथ्वी के बिहाइंड में होता है, पीछे में होता है। नेक्स्ट है ईस्ट इंक्रीज वेस्ट लेस। तो अब हम इसका ये जो टाइम है, हम उसको इस हिसाब से हम करेंगे कि ईस्ट में जो टाइम है वो बढ़ता है और वेस्ट में कम होता है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। तो आपको मैंने पीछे भी बताया था कि जो अर्थ है हमारी वो 360 डिग्री कितने घंटे में पूरे करती है, 24 घंटे में, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर। तो 15 डिग्री कितने घंटे के बराबर हो गया, 1 घंटे के बराबर, और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो एक मिनट, 1 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल हुआ, 4 मिनट्स के। दस व्हेन इट इज़ 12 नून। तो इस तरह हम जज कर सकते हैं कि जो 12 नून, जब 12 बजेंगे एट ग्रीनविच में, द टाइम इज़ 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट होगा वो। ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 15 आपको बताया कि 1 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल है, 4 मिनट्स के। तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। तो जब ग्रीनविच का टाइम होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 1 बज जाएगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच। तो जब 15 डिग्री वेस्ट होगा ग्रीनविच का, द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच। तो उसके वेस्ट मैंने आपको बताया कि सन, जो पृथ्वी है, ईस्ट सन फेसिंग होता है और पीछे में उसके वेस्ट होता है। तो बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। तो 1 घंटा वो पीछे चलेगा। इट विल बी 11 AM। अगर वहाँ पर 12 बज रहे हैं तो वेस्ट में 11 बजेंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? अब हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो हम कैसे काउंट करते हैं? द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया आर अप्रोक्सीमेटली 1 hour 45 minutes अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब हम करेंगे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हम कैसे सेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें पहले जो हमारा इंडिया का मैप है उसके लिए हमें
सबसे पहले उसमें एक इमेजिनरी लाइन हमें खींचनी पड़ेगी ताकि हमें पता लगे कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे सेट हो सकता है। The easternmost and westernmost longitude of India are approximately 1 hour 45 minutes apart from each other। तो हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड का इंडिया का पार्ट है वो 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क है। Hence there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। It is therefore necessary to adopt the local time of Central Meridian as the standard time of the country। तो जो गुजरात और असम है उनके टाइम में भी 1.25 घंटे का फ़र्क होता है। तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड लाइन लगाई हुई है कंट्री में जिसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, इंडिया की, संसार की नहीं, जो हमारी धरती के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, एक हमने इंडिया के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करने के लिए की हुई है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। अगर हम नहीं लगाएंगे तो जो हमारी ट्रेन्स का टाइम है वो हम कैसे फिक्स करेंगे? क्योंकि अब अगर यहाँ पर 2 बजे हैं तो वहाँ पर 3 बजेंगे, तो हमें कैसे पता है? हमारा तो टाइमिंग यहाँ पे 2 ही है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट है उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन फिक्स किया है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और इस स्टैंडर्ड टाइम को हम जो है पूरे देश के लिए यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है, और आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको दे दिए गए हैं। तो अब एक बार हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या किया है। हमने इसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स और ग्लोब के बारे में पढ़ा है, और इंडिया के टाइम के बारे में पढ़ा है, डिफरेंसेस ऑफ टाइम, अलग अलग प्लेसेस पे जो अलग अलग टाइम है वो हम कैसे सेट करते हैं इसके बारे में पढ़ा है। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ आ गया होगा। धन्यवाद।